बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10.9। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं जी। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है जी, ये क्वेश्चन है जी 10.9 और ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। फाइंड हमने करना है, जहाँ फाइंड करते हैं उस चीज़ को पढ़ते हैं जी। कहता है प्लॉट अ स्कैटर डायग्राम फॉर द अबव डाटा। कहता है इस डाटा के लिए आपने जो है वो स्कैटर डायग्राम बनानी है जी। पार्ट ए में कह रहा है, सिमिलरली पार्ट बी है एंड देन पार्ट सी है इसका। ठीक है जी। तो पहले हम इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। इसके लिए स्कैटर डायग्राम जो है हम बनाएंगे। तो देखें जी, डाटा हमें दिया गया, डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना, देखें पहले ये बात कर लीजिए। देखें प्राइस और क्वांटिटी दे रहे हैं। अब हमें बता नहीं रहा कि कौन सा कॉलम जो है एक्स का कौन सा वाई का है। देखिए, जब आपको ना बता रहा है कौन सा कॉलम एक्स का कौन सा वाई का है, तो फिर आप पहले वाले को जो है वो एक्स कह दें और सेकंड वाला सिमिलरली जो है आप उसको वाई कह दें। ठीक है जी। तो हमने एक्स कह दिया एंड देन हमने वाई कह दिया। अब देखें जी, हमारे पास एक्स वाले में सबसे बड़ा नंबर जो है वो कहाँ तक है जी, 70 तक। ठीक है जी, सॉरी 75 तक। और वाई वाले में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है जी 118 तक। ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन ड्रा कर लेंगे जी। एक्स एक्सिस के ऊपर भी, सॉरी एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रा कर लेंगे जी। ये हमने लाइन ड्रा कर ली और देखें इधर मैंने डिफरेंस जो है वो 10-10 का लिए और मैं 80 तक गया हूँ। 10, 20, 30, 40 एंड सिमिलरली मैं चलता चलता 80 तक गया हूँ। और इधर मैंने लिए है, ये इस सिंबल का मतलब होता है कि जीरो से जितनी वैल्यूज हैं ना वो सारी हम जीरो, तो यानी कि नहीं, जीरो से लेके 70 तक हम वैल्यूज नहीं ले रहे बल्कि 80 से हम ले रहे हैं। जीरो से लेकर 70 तक जो हम इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है सिंबल का। ठीक है जी। तो देखें 80, 90, 100, 110 एंड 120, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर 118 दिया गया था, तो हम 120 तक हमने इसको लिख लिया। ठीक है जी। तो हमने गैप जो है इधर डिफरेंस जो है वो 10-10 का रख लिया और इससे प्रीवियस वैल्यू जो हमने इग्नोर कर दी, हम उनको नहीं लिया जी। ठीक है। सिमिलरली इधर अगर आपने 5-5 का डिफरेंस रखना है, 5-5 का रख ले, मैं 10-10 का रखा है। ठीक है जी। तो आप 5 का भी रख के कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब देखें कि हमारे पास x की वैल्यू है 25 और y कितना आ रहा है 118। तो x की वैल्यू 25 आएगा, 20 और 30 के दरमियान में इधर कहीं। तो देखें जी, हमने एक पॉइंट इधर लगा लेना है ये, और इसके सामने हम देखना है कि 118 कहाँ पे आता है। तो अगर ऊपर हम चलते जाएं तो 118 आता है जी 120 से थोड़ा सा नीचे आता है इस पॉइंट के ऊपर। तो एक पॉइंट आपने ड्रा कर लिया। सिमिलरली सेकंड x की वैल्यू है 45 और y की 105। तो 45 आता है 40 और 50 के दरमियान 45 आता है। तो हमें देख रहे हैं वाई की वैल्यू क्या है 105। तो 105 हमारे पास कहाँ पे आएगा, तो हमारे पास कहीं यहाँ पे करके आ गया 105। ठीक है जी। तो ऐसे आप इन सारी वैल्यूज के लिए जो है वो पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं जी। तो यही हमारे पास स्कैटर डायग्राम है। अब अगर आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है तो मिला दें, अगर ना भी बनाएंगे और ना भी मिलाएंगे तो हमारे पास यही डायग्राम जो है इसको हम बोलते होते हैं जी स्कैटर डायग्राम। ठीक है जी। तो यही बाकी आपने सिमिलरली 30 के लिए 112, देन 50 के लिए, देन आपने करते जाने और आपने वाई के सामने पॉइंट्स ड्रा करते जाने। ठीक है जी। तो ये है था इस क्वेश्चन का पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं जी। ले जी, क्वेश्चन हमें गिवन है जी, तो देखें जी पार्ट बी है जी। कहता है यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर डिटरमाइन द इक्वेशन फॉर द लीस्ट एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। कहता है आपने रिग्रेशन लाइन जो है निकालनी है जी, एस्टिमेट करनी है जी। तो हम उसको ही फाइंड करते हैं। हमने फाइंड किस तरह करनी है जी, तो आप देख लें। देखिए सबसे पहले जो आपको कॉलम दिए, रो वाइज डाटा दिया गया है एक्स और वाई, आपने उसको कॉलम वाइज जो ऐसे लिख लेना है जी, एक्स एंड देन सिमिलरली वाई। ठीक है जी। एक में कॉलम दिया उसने प्राइस का, सेकंड में उसने कॉलम दिया हमें क्वांटिटी का, तो हमने प्राइस और क्वांटिटी दोनों को लिख लिया जी। उसके बाद देखें जी, अब आपने निकालनी है रिग्रेशन इक्वेशन। अब आपको बता नहीं रहा कौन सी निकालनी है, तो जब आपको ना बता रहा हो आपने कौन सी इक्वेशन निकालनी है, तो फिर आपकी मर्जी है, आप दोनों में से एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स में से दोनों में से जोन से आपको सूटेबल लगे आप उसको निकाल दीजिए। ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना है कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसमें हमें पहले बी निकालना पड़ेगा। क्यों बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है वो ए के फार्मूला में यूज होता है, इसलिए हमें पहले बी जो है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए जी, बी का हमारे पास फार्मूला होता है वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह,
बी इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स और होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब हमारे पास इक्वेशन हो वाई ऑन एक्स। सिमिलरली जब एक्स ऑन वाई हो, ये है हमारे पास वाई ऑन एक्स। सिमिलरली जब हमारे पास हो एक्स ऑन वाई, अब देखें वाई ऑन एक्स है, एक्स बाद में आ रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स ऑन वाई हो, वाई बाद में आएगा तो नीचे वाई आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी डिफरेंस आप याद रखिएगा। उसके बाद देखें अब हमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, हमें इस फॉर्मूला से पता चलेगा। देखें जी एन एन हमारे पास कितने हैं, तो हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन हमारे पास 10 आ गया। सिमिलरली समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई का मतलब है आपके पास एक्स और वाई का जो कॉलम है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसका सम आपको चाहिए। तो हमने एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, पहली वाली होगी ये, सिमिलरली दूसरी ये, सिमिलरली हम करते हैं तो हमने इसका सम निकाल लिया, ये हमारे पास इसका सम आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमें चाहिए समीशन एक्स, तो समीशन एक्स जो है हम यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे समीशन एक्स। सिमिलरली समीशन वाई हमें इस कॉलम से आ जाएगा जी। उसके बाद जी एन आ गया डिनोमिनेटर वैसे ही जो कि हमारे पास गिवन है, यानी कि उसने दिया है 10 है। समीशन एक्स का स्केयर, तो हमें एक्स का स्केयर निकालना पड़ेगा, इस एक्स का जो है ना स्केयर करना पड़ेगा। तो हमने कर लिया स्केयर, 25 का स्केयर, 625, 45 का, 2025, देन 30 का, ऐसे हमने इसके स्केयर्स भी निकाल लिए और इसका सम ले लिया, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जी, उसके बाद देखें अब आपको जो जो क्वेश्चन के अंदर चाहिए था वो आपके पास आ चुका है सब। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास बी जो है वो आ गया -0.57 बी आ गया जी हमारे पास। ठीक है, -0.57 करना बस आपने यूँ है। स्टूडेंट से गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स कि वो ऊपर और नीचे इकट्ठा डिवाइड कर देते हैं। देखें अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है ये वाला जिसपे ये ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है जी, जिस पे ये ऑप्शन जो है मौजूद होता है जी, देखें ये वाला, तो फिर तो आप कर लें इकट्ठा लिख के। लेकिन अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं बल्कि सिंपल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक तो भी होता है लेकिन वहाँ ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, तो फिर आप करें यूँ कि आप पहले ऊपर वाले को का सारे को सॉल्व कर लें, डिनोमिनेटर को, सिमिलरली आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो आंसर है उसको डिवाइड कर दें, फिर आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है जी। अब करना अपने यूँ देखें आपके पास बी आ चुके हैं इस फॉर्मूला इस इक्वेशन में जो हमने पुट करने हैं। अब हमें ए निकालना पड़ेगा जी। तो ए हमारे पास किस तरह आएगा, तो देखें जी ए का भी हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखें जी कौन सा फार्मूला ए का, तो ए का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब ये ए कौन सा है, ये ए है हमारे पास वाई ऑन एक्स वाला। इधर मैं छोटा सा डिफरेंस और बताता चलूँ। देखिए अगर आपके पास इक्वेशन हो एक्स ऑन वाई, देखिए अगर वाई पहले है तो इधर वाई आएगा, ठीक है, बाद में एक्स है तो एक्स आएगा। अगर इधर पहले एक्स हो तो इधर एक्स आ जाना है, देन बाद में वाई वाई आ जाएगा इधर, ठीक है। एन हमारे पास वैसे ही आना है। एक इसका ये फॉर्मूला ए का, एक हमारे पास और होता है, वो कौन सा होता है वो भी बता देता हूँ। वो होता है वाई बार माइनस बी एंड देन हमारे पास होता है एक्स बार। लेकिन इधर हम बार वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास ना डाटा समीशन वाई के फॉर्म में ऐसे की फॉर्म में गिवन है, तो बजाय ऐसे कि हम उस डाटा इस डाटा से जो है और पहले बार कंप्यूट करें एक्स बार सिमिलरली वाई बार, तो हम कर यूँ लेते हैं कि इससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास सम है समीशन वाई, वो क्या आया हुआ है, तो समीशन वाई हमारे पास ये आया हुआ है। उसके बाद माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास है ये -0.57। सिमिलरली समीशन एक्स हमारे पास है 495, तो हमने वो पुट कर दिया। 10 एन हमारे पास है 10, देन हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ए का आंसर आ गया ये। ठीक है जी। अब देखें जी करना अपने यूँ है, ए का क्या आंसर है, ये आंसर है। अब आपने इक्वेशन पुट कर दें, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो है थी वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए का हमारे पास क्या आंसर है 130.45 और बी का हमारे पास क्या है, तो बी का हमारे पास आंसर है -0.57। तो अब देखें इधर प्लस है और इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 0.57 बी की जगह आ गया और इधर हमने लिख दिया एक्स एज इट इज। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और यही इसका था पार्ट 2। अब पार्ट सी में इसका क्या है, सॉरी पार्ट 2 कह रहा हूँ, पार्ट बी था इसका जी। पार्ट सी के अंदर हमें कहना जा रहा है, कहता जी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, या स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर भी बोलते होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दे या स्टैंडर्ड एरर बोल दे, बात एक ही होती है। y ऑन x, ठीक है, इक्वेशन अगर हमारे पास y ऑन x है तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर भी y ऑन x ही आएगा। अब देखिए वो फार्मूला क्या होता है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस्टीमेट क्या होता है, वो होता है sy ऑन x इज इक्वल टू
समीशन वाई माइनस वाई कैप डिवाइडेड बाई एन, सॉरी वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस टू और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। एक इसका ये फार्मूला है, लेकिन इधर हम ये यूज़ नहीं करेंगे। क्यों हम ये यूज़ नहीं करेंगे? देखें, हम इधर इसलिए ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इधर हमें ना दोबारा कॉलम बनाना पड़ेगा वाई माइनस वाई बार का, सॉरी वाई माइनस वाई कैप का, ठीक है। तो हम ना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं ये वाला फार्मूला? हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारे के सारे सम हैं ऑलरेडी निकले हुए, सम इधर पुट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। वो कैसे देख रहे हैं जी आप? देखिए हमारे हमारे पास समेशन वाई का स्क्वायर, हमने ना इधर एंड पे समेशन वाई का स्क्वायर भी निकाल लेना है। अगर आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालना हो तो ऐसे आपने समेशन वाई का स्क्वायर भी निकाल लेना है, और उसका सम हमारे पास आ गया 105744, ठीक है जी। तो ये हमने इसकी जगह पे ये पुट कर देना है, माइनस ए हमारे पास ये आया हुआ है वो पुट कर देना है। उसके बाद समेशन वाई हमारे पास ये पुट कर देना है। उसके बाद जी माइनस बी हमारे पास आया हुआ है माइनस 0.57 वो पुट कर देना है। देन समेशन एक्स वाई हमारे पास ये आया हुआ है जिसका सम ये हमने पुट कर देना है जी। और एन माइनस टू, एन हमारे पास है 8 माइनस टू, ओ सॉरी एन हमारे पास है 10, तो 10 माइनस टू तो आ गया 8, ठीक है जी। तो अब इसको हमने सोल्व किया, अब हल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, और इसको जब हमने जो है वो राउंड ऑफ किया तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ गया 1.22, ठीक है जी। तो ये था इसका पार्ट सी, जो कि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने जो है वो कंप्यूट करना है जी, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।